It is well said that knowledge is of no use unless you put it in a practice. बिना प्रैक्टिस के आपका जो ज्ञान है वो बेकार है. आपने जो भी सीखा है, जो भी समझा है, अगर आपने उसे प्रैक्टिस नहीं किया तो वो बेकार है. So, this is Kajal Makheja, your new English teacher. I hope you all are doing good at your place. So, today we will start our literature part. Let's get started. This is Class 8 English Literature from Honeydew book, and we are going to begin our first chapter, The Best Christmas Present in the World. सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट वर्ल्ड में, मतलब कि नरेटर को सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट मिला था इस दुनिया में, सबसे अच्छा, जो कि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. आपको लग रहा होगा कि ये स्टोरी क्रिसमस के बारे में है, मगर इसके अलावा इस स्टोरी में सोल्जर्स के बारे में दिखाया गया है. दिस स्टोरी इज़ अबाउट द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का एक इंसिडेंट है, वो इस स्टोरी में बताया गया है. और जैसे कि सोल्जर्स जो होते हैं वो हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, और दे आर नॉट एबल टू इन्जॉय द फेस्टिवल्स लाइक वी डू. जैसे हम अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, स्वीट्स खाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, न्यू कपड़े पहनते हैं, न्यू क्लोथ्स वियर करते हैं, वैसे जो सोल्जर्स हैं वो अपने किसी भी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं. दे ऑल्सो मिस देयर फैमिली एंड दे ऑल्सो वांट टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स विद देयर फैमिली. तो ये भी एक स्टोरी है सोल्जर के बारे में, जो कि क्रिसमस ईव पे अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था. और देखते हैं कि हम आगे इस स्टोरी में क्या होता है. बिफोर यू रीड, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी डेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमें क्या याद दिलाते हैं कि हमारे इतिहास में ऐसा कुछ हुआ था. द स्टोरी यू विल रीड mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. 1914 में देयर वॉज अ वॉर बिटवीन द जर्मन्स एंड ब्रिटिश. एक वॉर हुआ था ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में, एक कन्फ्लिक्ट हुई थी ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में. 1914 में क्या इवेंट हुआ था, क्या आप लोग को याद है? 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपेंड इन 1914. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. Spotted means होता है देखना, किसी चीज़ को देखना. जंक शॉप हो गया, जंक जैसे हम लोग जंक आइटम्स खाते हैं, जंक फूड खाते हैं. जंक मतलब कचरा. तो आई कौन है यहाँ पे? आई जो है नरेटर, जो कि हमें स्टोरी बता रहा है, वो बता रहा है कि मैंने एक, मतलब कि उसने एक जंक शॉप पर एक रोल टॉप डेस्क देखी. ब्रिडपोर्ट इज़ द नेम ऑफ द मार्केट. ब्रिडपोर्ट एक जगह है, एक मार्केट है, जहाँ पे एक जंक शॉप है, जहाँ पे एक कबाड़ की शॉप है. जो चीज़ हम लोग को ज़रूरी नहीं होती है हम उसे बेच देते हैं, और जो जंक शॉप वाले होते हैं, जो जंक डीलर्स होते हैं, वो उन्हें रिपेयर करके, उन्हें मेंड करके फिर से किसी न किसी को सेल कर देते हैं. तो वैसे ही नरेटर बोल रहा है कि मुझे एक जंक शॉप पर क्या दिखा? रोल टॉप डेस्क दिखी. रोल टॉप डेस्क एक डेस्क होती है जिसमें नीचे बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं और जो ऊपर से ओपन होती है. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century एंड ओक. तो जो जंक डीलर था उसने क्या कहा कि ये जो डेस्क है, दिस डेस्क वॉज वेरी ओल्ड. ये जो डेस्क है ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है. दिस डेस्क वॉज अबाउट 19th century. ये डेस्क कब की है? 19th century की है. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ओक वुड. ये कौन से वुड से बनी हुई है? ओक वुड से बनी हुई है. आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव. तो क्या होता है कि नरेटर को हमेशा से मन होता है कि वो एक रोल टॉप डेस्क ले, बट ही डोंट हैव इनफ मनी. लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, क्योंकि जो रोल टॉप डेस्क है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन उसे वो रोल टॉप डेस्क चाहिए थी.
This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scorch marks all down one side. तो ये जो रोल टॉप डिस्क वो जो देख रहा था जंक शॉप पे, वो क्या थी, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी, वो बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में थी, क्योंकि वो एक जंक डीलर के पास थी। वो एक 19th सेंचुरी की रोल टॉप डिस्क थी जिसको किसी ने जंक डीलर को बेच दिया था और उसने उसे थोड़ा सही कंडीशन में रखा था ताकि इसे कोई भी बाय कर ले, कोई भी इसको परचेज कर ले। और जो रोल टॉप डेस्क थी वो क्या बता रहा है, वो रोल टॉप डेस्क बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। वो रोल टॉप डेस्क छोटे छोटे पीसेस में थी। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, क्लम्सली मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से, मेंडेड मतलब होता है रिपेयर करना, बहुत बुरी तरीके से उसके एक पैर को रिपेयर किया गया था। और उसके एक पैर पे क्या थे, स्कॉच मार्क्स थे। स्कॉच मार्क्स मतलब कि जब कोई भी चीज़ जल जाती है तो जब जले हुए मार्क्स जो रहते हैं उसको हम कहते हैं स्कॉच मार्क्स। तो इसके एक साइड पे, टेबल के इसके एक साइड पे स्कॉच मार्क्स थे, जले हुए मार्क्स थे। ऐसा लग रहा था कि ये जो टेबल है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है, इसे बहुत बुरी तरीके से रिपेयर किया गया है और इसके एक तरफ क्या है, जलने के निशान हैं। It was going for very little money. I thought I could restore it. ये बहुत ही सस्ते दाम पे मिल रही थी। I thought I could restore it. तो नरेटर को ऐसा लगा, नरेटर ये सोचता है कि मुझे पहले से ही एक रोल टॉप डेस्क चाहिए थी, क्यों ना मैं इसे ख़रीद लूँ और मैं उसे रीस्टोर कर लूँ, मतलब कि फिर से इसे ठीक करके यूज़ कर लूँ। It would be a risk, a challenge, but I had to have it. ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम होगा, ये एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होगा मेरे लिए, क्योंकि दिस टेबल इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन, दिस टेबल इज़ इन अ बैड कंडीशन। ये टेबल क्या थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी, इसीलिए ये मेरे लिए एक चैलेंज होगा, एक मेरे लिए टास्क होगा, मेरे लिए रिस्क होगा कि मैं इसे अपने पास रखूं और इसे अच्छे से रिपेयर करके यूज़ करूं। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. उसने क्या था, उसने, नरेटर ने क्या किया, जंक डीलर को पैसे दिए और उसने उससे ये रोल टॉप डिस्क बाय कर ली। उसने उससे ये रोल टॉप डिस्क परचेज़ कर ली और उसने इस रोल टॉप डिस्क को कहाँ पे प्लेस किया, अपने गराज में। गराज जहाँ पे हम लोग व्हीकल्स रखते हैं, जहाँ पे हम लोग गाड़ियाँ रखते हैं, वहाँ पे इसने अपनी रोल टॉप डिस्क को प्लेस किया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। उसने इस पे काम करना कब शुरू किया, क्रिसमस इवनिंग पे। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। वो बता रहा है आगे कि उसने क्या किया, उसका जो रोल टॉप था, मतलब मैंने बताया ऊपर से ये डेस्क क्या होती है, ओपन होती है पूरी तरीके से, तो उसने उसका जो ओपन का पार्ट, ऊपर का जो पार्ट था, अपर पोर्शन था, वो उसने उसका ओपन कर दिया, खोल दिया, रिमूव कर दिया। एंड पुल आउट ऑल ड्रॉर्स, और जो उसके ड्रॉर्स थे, उसके जो कैबिनेट्स थे, उसको बाहर निकाल दिया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनीर मतलब होता है अ थिन प्लास्टिक लेयर और डेकोरेटिव वुड लेयर ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। किसी भी वुड पे जब किसी भी चीज़ को एक प्लास्टिक के टुकड़े से या फिर किसी डेकोरेटिव वुड से किसी चीज़ को ढका जाए या किसी चीज़ पे अप्लाई किया जाए, जैसे कि एक लकड़ी का, आप लोग ऐसे समझ लीजिए, एक लकड़ी का बॉक्स है, उस पर हमने एक प्लाई लगा दी, उसको हमने एक प्लाई से कवर कर दिया, उसको हम कहते हैं विनीर। तो जो उसका विनीर था, जो उसकी प्लाई थी, वो ऊपर उठ गई थी, वो सही से प्लेस नहीं थी, वो सही से उस पर फेविकॉल नहीं लगा था, या वो सही से उस पर मेंड नहीं किया गया था, उसको अच्छे से रिपेयर नहीं, रिवेयर। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी।
उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो है टेबल, इस पे वाटर डैमेज हो गया है, मतलब कि ये जो वाटर की वजह से इस पे इसकी जो प्लाई है वो निकल रही है, वाटर इस पे वाटर लग गया है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डिस्क। दोनों ही फायर की वजह से और वाटर की वजह से, मैंने बताया अभी ऊपर ही कि इस पे स्कॉच मार्क्स थे, इस पे फायर के मार्क्स थे, और ये जो इसकी प्लाई थी वो वाटर की वजह से डैमेज हो चुकी थी। अगर आप एक वुड को पानी में रख दो तो वो कैसी हो जाती है, बल्जी हो जाती है, फूल आती है। तो वैसे ही क्या हो गया था, इस डेस्क के साथ भी हो गया था कि इस पे वाटर डैमेज हो गया था, ये वाटर की वजह से डैमेज हो चुकी थी। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। जो डेस्क का लास्ट ड्रॉर था वो बहुत स्टक हो गया था, वो फंस गया था, वो बहुत ही ज़्यादा टाइट था, वो उससे पुल नहीं कर पा रहा था, वो उससे खींच नहीं पा रहा था, उससे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। उसने पहले धीरे से, जब हमसे कोई भी चीज़ नहीं खुलती है तो हम पहले धीरे से उसे खोलने की कोशिश करते हैं, फिर हम उस पर पूरा अपना फोर्स लगाते हैं कि ये खुल जाए। वैसे ही नरेटर ने भी बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगाया उस ड्रॉर को खोलने के लिए। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. तो उसने क्या किया, उस ड्रॉर को ओपन करने के लिए अपनी फिस्ट का यूज़ किया। फिस्ट मतलब होता है अपनी मुट्ठी का यूज़ किया, अपनी मुट्ठी के साइड से उसे खोलने की कोशिश की, और उसके बहुत फोर्स करने के बाद वो ड्रॉर ओपन हो गया और उसमें एक शैलो स्पेस था, उसमें एक छोटा सा अंदर एक स्पेस था, उसमें क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉर बना हुआ था, मतलब कि एक ड्रॉर के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर था। There was something in there. उसमें कुछ था। I reached in and took out a small black tin pot. Sellotaped on the top of it was a piece of lined note paper. वो बता रहा है नरेटर कि उसमें एक छोटा सा टिन बॉक्स था, स्मॉल टिन ब्लैक बॉक्स था, जिस पर सैलो टेप किया हुआ था, और उस पर एक नोट पेपर था, उस पर एक नोट लिखा हुआ था बड़ी ही शेकी राइटिंग में। शेकी मतलब होता है कि जब हम कपकपा रहे हो, जब हम शिवर कर रहे हो, तब हम किसी भी चीज़ को लिखें तो उसको हम कहेंगे शेकी हैंड राइटिंग। जब हम कपकपा रहे हों और उस टाइम हम कुछ लिखें तो उसको कहेंगे शेकी हैंड राइटिंग। तो उस लेटर पे क्या लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव 25 जनवरी 1915। ये लेटर किसका था, जिम का था, और ये क्या था, लास्ट लेटर था। दिस लेटर वॉज रिसीव्ड ऑन 25 जनवरी 1915। 25 जनवरी को ये लेटर रिसीव हुआ था। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। तो जो जिम था वो क्या चाहता था कि ये लेटर भी जो है कि मेरे साथ ही ये बरी कर दिया जाए, मतलब कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो ये लेटर भी मेरे साथ ही चला जाए, ये इस लेटर को भी मेरे साथ ही दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। तो जो नरेटर था वो बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट हो रहा था कि ही शुड नॉट ओपन द बॉक्स, क्योंकि वो जो लेटर था वो किसी और का लेटर था। तो वो सोच रहा था कि ही डिडंट हैव एनी राइट टू ओपन द बॉक्स एंड रीड द लेटर ऑफ एनीवन एल्स। उसे बिल्कुल ये बात सही नहीं लग रही थी कि वो किसी और का लेटर पढ़े, क्योंकि लेटर्स जो होते हैं हमें किसी और के लेटर नहीं पढ़ने चाहिए। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपलेस। लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि वो इसे खोल करके देखे कि इसमें क्या है। स्क्रपलेस मीन्स होता है जब हमें फीलिंग तो होती है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट आवर क्यूरियोसिटी विंस। मगर जो हमारी क्यूरियोसिटी होती है, हमारी उत्सुकता होती है, वो जीत जाती है और हम खोल करके उस चीज़ को देख लेते हैं कि इसमें आखिर है क्या।
It usually does. Inside the box there was an envelope. ऐसा सबके साथ ही होता है, ऐसा अक्सर ही होता है कि हमारे मन में ये आता है कि हम ये चीज़ ना करें, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि लाओ खोल के देख ही लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। तो यही बोल रहा है इट यूजुअली डज, ऐसा सबके साथ होता है। तो बॉक्स के अंदर उसे क्या मिलता है, देयर वॉज एन एनवेलप, उसे एक लिफाफा मिलता है। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर्स बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। उस पर एक एड्रेस लिखा रहता है। उस एड्रेस, ये लेटर किसके लिए होता है, मिसेस जिम मैकपर्सन के लिए। मतलब कि ये जो लेटर था वो जिम लिख रहा था, और जिम ये लेटर किसे लिख रहा था, अपनी वाइफ के लिए लिख रहा था, मिसेस जिम मैकपर्सन के लिए लिख रहा था। और ये उसका एड्रेस है 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड। नरेटर ने वो लेटर बाहर निकाला और उसे ओपन किया। अनफोल्ड मतलब ओपन किया। It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. वो जो लेटर था वो किससे लिखा हुआ था, पेंसिल से लिखा हुआ था, और उसके ऊपर क्या डेट डली हुई थी, 26 दिसंबर 1914। मतलब कि ये जो इंसिडेंट था वो कब का था, 26 दिसंबर 1914। लेकिन ये जब लेटर पोस्ट किया गया था तो कब पोस्ट किया गया था, 1915 में। Here we end up with the first part of the story, and the next part of the story will begin in the next video.